साथियों जय हिंद। साथियों हमारे जो फौजी भाई हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके अंदर और इंक्लूडिंग जो सीजीएचएस वाले भाई लोग हैं, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनके अंदर एक डाउट रहता है कि मेरे पास ईसीएचएस का कार्ड है, ठीक है। ईसीएचएस यानी कि हमारा जो एक्स सर्विसमैन को मिलने वाला जो है कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, उसका कार्ड अगर हमारे पास है तो क्या मैं सीजीएचएस या फिर जो आयुष्मान कार्ड है पीएमजे, ठीक है, उसकी फैसिलिटी ले सकता हूँ क्या? ये वाला डाउट बहुत सारे हमारे फौजी भाई है उनके अंदर रहता है। मेनली गांव में रहने वाले जो हमारे फौजी भाई हैं, हाँ, जो नॉर्मल दूसरी जॉब नहीं लगे हैं, तो उनके अंदर ये रहता है कि भैया मेरा ईसीएचएस का कार्ड तो है ही, मैं पीएमजे का कार्ड भी बनवा लेता हूँ। पीएमजे बोले तो आयुष्मान कार्ड का, और कई लोगों ने बनवा के भी रखा होगा। तो मैं उनको थोड़ा इस वीडियो के थ्रू क्लैरिफिकेशन दूंगा कि वो बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते। इसके अलावा हमारे बहुत सारे भाई लोग री एम्प्लॉयड हो जाते हैं रिटायरमेंट होने के बाद। एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज के अंदर सरकारी नौकरी, दूसरी नौकरी लग जाते हैं, जैसे बैंक में लग जाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में लग जाते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दूसरी जॉब लग जाते हैं। तो मान लो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं तो वहां पे उनको सीजीएचएस स्कीम मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो सीजीएचएस का कार्ड उनको मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट में जाते हैं तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएचएस हेल्थ स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कार्ड मिलता है काफी स्टेट्स के अंदर। या फिर गांव में जो रहता है वो आयुष्मान कार्ड का कार्ड लेने की कोशिश करता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, उनके लिए क्लैरिफिकेशन है कि भैया मैं दूसरी स्कीम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता अगर मेरे पास ईसीएचएस कार्ड है तो देखिए आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो लेटर है ये 2024 16 दिसंबर 2024 को ये लेटर जारी हुआ था। ये जो लेटर जारी हुआ था 16 दिसंबर 2024 को, कहाँ से? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस की जो हमारा हेड ब्रांच है न्यू दिल्ली कैंट के अंदर, वहां से एक्स सर्विसमैन के लिए जो ईसीएचएस का हेड ब्रांच दिल्ली में, वहां से ये लेटर एज ए क्लैरिफिकेशन किसको भेजा गया था? रीजनल सेंटर ईसीएचएस जबलपुर को। जबलपुर का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पे जो ईसीएचएस का रीजनल सेंटर है उनको क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने पूछा था ईसीएचएस से कि ईसीएचएस जो कार्ड होल्डर है क्या वो आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, यानी आयुष्मान कार्ड को पीएमजे स्कीम बोलते हैं, तो क्या वो आयुष्मान कार्ड की स्कीम ले सकते हैं जिनके पास ईसीएचएस है? तो इसके रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट है कि क्लैरिफिकेशन ऑन यूजेज ऑफ आयुष्मान कार्ड एंड ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड बाय ईएसएम, ठीक है। ये पीके मिश्रा जी कर्नल है, इन्होंने एमडी ईसीएचएस के हैं। इन्होंने लिखा है कि भैया देखो सुनो, प्लीज रेफर टू योर लेटर डेटेड 10 दिसंबर 2024 का जो आपका लेटर है उससे रिगार्डिंग हम बता रहे हैं आपको। इट इज इंटीमेटेड दैट ईसीएचएस इज ए कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम इंटाइटल्ड टू ईएसएम ड्रॉइंग पेंशन, ठीक है, जो पेंशन लेते हैं उनके द्वारा ये बनाई गई है। और यहाँ पे, ठीक है, जो 1 अप्रैल 2003 से इसको लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2003 से जो कंपलसरी सभी को दी गई थी ये स्कीम, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, आपका वन टाइम कंट्रीब्यूशन ले लिया जाता है, रैंक वाइज उसका अमाउंट अलग अलग होता है, और आपको पूरी जिंदगी फ्री हेल्थ जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बोल रहे हैं कि द कंट्रीब्यूशन अमाउंट मेड बाय ईएसएम पोस्ट 1 जनवरी 1996 इज नॉट रिफंडेबल। 1 जनवरी 1996 से जो भी आप कंट्रीब्यूशन करोगे वो नॉन रिफंडेबल होगा, ये बोल दिया गया। अब ये आगे सुनिए, अब जो मेन पॉइंट है वो इस पैराग्राफ बी में लिखा हुआ है, ये आप पूरी जिंदगी याद रख लेना, ये सबके लिए है। क्या है? ECHS follows CGHS guidelines as per policy in vogue. The veteran is not authorized to get the facility from ECHS and central government या फिर state government या कोई PSU या PMF funded scheme simultaneously। यानी कि ECHS के साथ साथ आप स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की या किसी PSU की या फिर PMF, ठीक है, पीएमएफ के द्वारा फंडेड कोई भी स्कीम नहीं ले सकते। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, इस स्कीम के साथ साथ, ईसीएचएस की स्कीम के साथ साथ आप दूसरी कोई भी स्कीम नहीं ले सकते। अगर लेते हो तो क्या होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखिए।
The recent government policy on the PMJ also has a clause stating that if any ECHS beneficiary join PMJ, he would be have to forego his ECHS membership and which is irreversible. ये इरिवर्सिबल का मतलब आपके बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इरिवर्सिबल का मतलब है एक बार आपने ECHS की स्कीम छोड़ दी तो आप वापस नहीं आ सकते, वो परमानेंटली चली जाएगी। कोई भी एक्स सर्विसमैन ने अगर एक बार ECHS की स्कीम छोड़ दी तो वो परमानेंटली खो देगा ECHS के जो अपनी मेंबरशिप है उसको। तो PMJ यानी कि आयुष्मान कार्ड का जब आप फॉर्म भरते हो और ऑनलाइन जब अप्लाई करते हो तो वहां पे भी आपको पूछा जाता है कि आप ECHS होल्डर हो या नहीं, और अगर हो तो आपको वार्निंग दी जाती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आगे दिखाऊंगा। देखिए, तो इससे पता चलता है कि इन व्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ये हाईलाइट होता है कि आप ECHS और PMJ दोनों नहीं ले सकते। तो इससे इस लेटर से ये क्लियर हो गया होगा आप सबको, और वो जितने भी अपने एक्स सर्विसमैन भाई लोग हैं जो दूसरी जॉब में लग गए हैं तो वहां पे वो CGHS या जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको लेने की सोचते हैं, तो भैया आप नहीं ले सकते। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ECHS से तगड़ा कुछ है भी नहीं। ठीक है, आगे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आप लेते हो तो क्या होगा। देखिए, ये PMJ का स्क्रीनशॉट है PMJ की वेबसाइट के ऊपर। अगर आप PMJ की वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो eKYC होने के बाद आपसे ये पूछता है कि आर यू बेनिफिशियरी ऑफ, इनमें से CGHS के बेनिफिशियरी तो नहीं हो आप, आयुष्मान CFF के तो नहीं हो, और एनी अदर के, और इसमें पूछता है कि ECHS के तो नहीं हो। अगर आप ECHS में यहाँ पे क्लिक करते हो ना कि भैया ऐसे ECHS का आप दिखाते हो कि यहाँ पे ECHS का आप दिखाते हो कि मैं ECHS का है यस, तो नीचे देखो क्या लिखा आएगा, यू आर, यहाँ लिखा आ रहा है यू आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम सपोर्टेड बाय द सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट। तुम तो जैसे आप यस करते हो तो यहाँ लिखा आएगा कि भैया आपके पास ऑलरेडी स्कीम है। एंड इफ यू आर विश टू स्टिल रजिस्टर, अगर फिर भी आपको रजिस्टर करना है आयुष्मान कार्ड पे, ठीक है, तो यू वुड हैव टू फॉर 17+ यू वुड हैव टू फॉरफिट द बेनिफिट ऑफ योर एग्जिस्टिंग स्कीम। 70 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं इसके ऊपर फिर भी कर सकते हैं सर्विसमैन, लेकिन आपको क्या करोगे, आपको फॉरफिट करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग स्कीम है आपके पास, जो ECHS की स्कीम है उसको भूलना पड़ेगा, उसको सरेंडर करना पड़ेगा। और एक चीज और कर लो नोट कि प्लीज नोट दैट दिस फॉरफिचर विल बी परमानेंट। अगर आप अपनी ये जो ECHS की स्कीम उसको छोड़ते हो तो ये परमानेंट होगा, एंड वुड नॉट बी एबल टू रिवर्ट टू द अदर स्कीम। तो आप फिर दोबारा से इसको चेंज नहीं कर पाओगे, वापस इस यहाँ पे नहीं आओगे, कर पाओगे। इसलिए जो आपकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है यानी ECHS आपने एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वापस उस पर नहीं आ पाओगे। तो ये आप ध्यान रखना, कभी भी आप CGHS या स्टेट गवर्नमेंट में या PMJ यानी कि आयुष्मान कार्ड में आप रजिस्टर कर भी लेते हो, करते हो, तो आप ये ऑप्शन मत भरना, नहीं तो एक बार आपका ECHS की स्कीम चली गई तो चली गई, फिर दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगी। तो ये आपको दिखा के मैं प्रूफ दे रहा था कि आप एक ही स्कीम रख सकते हो। इसके अलावा आप जब ECHS की वेबसाइट पे जाओगे ECHS.gov.in, वहां पे FAQ होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली फैक्ट्स, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में तो क्या होगा, तो यहाँ पे जवाब है इफ स्पाउस इज एम्प्लॉयड इन स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस, रेलवे, कॉर्पोरेशन, बॉडीज, फाइनेंस पार्टी, फाइनेंस्ड चैरिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दिस, ठीक है, तो उनके पास क्या होगा, तो फैसिलिटी अगर उनको मिल रही है विच प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज और फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड एट वन प्लेस ओनली, तो आप कहीं एक जगह पे ही फैसिलिटी ले सकते हो। यहाँ पे फैक्ट्स के अंदर भी बताया गया है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल स्कीम दे रही है तो कहीं पे एक जगह ही आप अवेल कर सकते हो, ये गवर्नमेंट का रूल है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ECHS आपके पास है तो आप कोई दूसरी स्कीम यानी कि आयुष्मान कार्ड या फिर आप CGHS वगैरह नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो दोस्तों इससे सदा के लिए आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो ECHS हमेशा के लिए चला जाएगा, ये इरिवर्सिबल स्टेप होगा। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी जो आपसे जुड़ी हुई हो उसको पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए, ठीक है। ये चैनल आपको लाइफ टाइम इंफॉर्मेटिव वीडियो देने वाला है, हमारा सफर लंबा है, तो आइए साथ जुड़ते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने अदर ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और लाइक कीजिए। तब तक के लिए दूसरा वीडियो आए, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।